ये जाहिल सरकारें, निकम्मी सरकारें होमवर्क तो करके नहीं आते ना। ये तो बावले कुछ भी फैसला ले लेते हैं, वो ये नहीं देखे उसके पीछे कितना नुकसान होगा। इस वक्त इस चक्कर में कि भारत का किसी भी तरह नाम करके अंबानिस्तान या अडानिस्तान कर दिया जाए, तो अन्नदाता को अगर आप परेशान करेंगे तो वो सड़कों पर आएगा। और इनकी टके टके पे बिकने वाली जो मॉडर्न तवाइफ हैं, कंगना जिसका मुजरा हमेशा बीजेपी के अंगना में चलता है, वो हमेशा वो इसी तरह के घटिया बयान देती है। फ्री मीडिया तो एक तरह का तवायफ मीडिया हो चुका, जिसके सारे मुजरे बीजेपी के अंगना में चलते हैं। हमारे साथ मशहूर सोशल एक्टिविस्ट जिनको आप अक्सर फेसबुक में और यूट्यूब पर देखते होंगे, ऐमन रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हम गाज़ीपुर बॉर्डर पर हैं। गाज़ियाबाद का ये बॉर्डर है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के कुछ किसान यहाँ पर आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगी आप? कल सिंघू बॉर्डर पर भी थी और सब जगह आप घूम रही हैं जब से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, तो क्या ऑब्ज़र्व किया है? मैंने यही ऑब्ज़र्व करा है कि जो सरकार ये कहती है कि भाई ये हमारा जो बिल लेकर आए हैं इनके अगेंस्ट नहीं है। अगर ये अगेंस्ट नहीं है तो फिर रात मोदी जी मन की बात में आके ये क्यों कह रहे थे कि किसान जो है वो अपोजिशन के भड़कावे में मत आएँ, किसी अफवाह पे ध्यान ना दें। यानी दाल में कुछ काला है, बल्कि पूरी दाल ही काली है कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि भड़कावे में मत आएँ, दूसरी तरफ आपके ही एग्रीकल्चर मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम 3 दिसंबर में बात करेंगे, लेकिन आपको वहाँ पर निरंकारी पार्क में आना पड़ेगा, जिसको किसानों के लिए एक तरह का ओपन कैद खाना बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लूप होल हैं जो मोदी सरकार छुपा रही है और बताना नहीं चाहती, क्योंकि किसान इतने बेवकूफ़ नहीं है। बेशक ये लोग पढ़े लिखे ना हो, लेकिन इनको ये वाली बात तो पता है ना कि हमारी ज़मीन खतरे में है। और 2 महीने से ये लोग, पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान लगातार प्रोटेस्ट कर, अल्टीमेटम दे चुके थे कि हम फला तारीख में यानी 26 तारीख में दिल्ली कूच करेंगे, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा गया। उसके बावजूद मोदी सरकार ने कुछ नहीं करा क्या इन्होंने उन्हीं किसानों पे ज़बरदस्त तरीके से लाठी चार्ज करवाई, गोलाबारी करवाया, वाटर कैनन करवाया और दिल्ली की तमाम बॉर्डर्स को इस कदर तरीके से खोद दिया गया। खंदक सारी कोशिशें सरकार के जरिए की गई, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं घुटने टेक दिए। अमित शाह ये कह रहे हैं कि आप आइए, हम बात करने को तैयार हैं, बिना शर्त बात करने को तैयार हैं। तो आखिर यही सब करना था, तो फिर ये सब क्यों किया गया? ये जाहिल सरकारें, निकम्मी सरकारें होमवर्क तो करके नहीं आते ना। ये तो बावले कुछ भी फैसला ले लेते हैं, वो ये नहीं देखे उसके पीछे कितना नुकसान होगा। तो जल्दी जल्दी फैसला ले लिया इन्होंने। सोचा हमने रेलवे बेचा, पब्लिक चुप, हमने अडानी अंबानी को सब चीज़ें बेच दी, पब्लिक चुप। अब सिर्फ भारत की ज़मीन ही बची, यानी भारत माता ही बची है जिसका इन्होंने सौदा कर दिया। जब माँ को बेचोगे तो जितने भी इज्जतदार हैं वो निकल कर आएंगे, और किसानों के लिए किसान की ज़मीन उनकी माँ होती है, तो वो अपनी ज़मीन का सौदा नहीं करेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि उनकी ज़मीन खतरे में आए। इस वक्त इस चक्कर में कि भारत का किसी भी तरह नाम करके अंबानिस्तान या अडानिस्तान कर दिया जाए, तो अन्नदाता को अगर आप परेशान करेंगे तो वो सड़कों पर आएगा। और इस वक्त भारत के पास कुछ नहीं बचा, सिर्फ रोटी बची है। तो इस वक्त रोटी खतरे में, और ये किसान भाई रोटी को बचाने के लिए सड़कों पर आए ताकि पूरा भारत भूखमरी से ना मरे। बीजेपी IT सेल पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। जिस तरह से खालिस्तान से जोड़ने की कोशिश की, आतंकवादियों से जोड़ने की कोशिश की, महिलाओं को ये बताया कि शाहीन बाग की दादियाँ हैं 500-500 रुपये में आ गई हैं। क्या कहना है? ये तो बहरान इनको शिकार हो गए, बहरान का शिकार है। बावले हैं, पागल, इनको कुछ नहीं पता। तो जब शाहीन बाग बना था तो पाकिस्तानी आतंकवादी थे ये सारे। पहले पंजाब से तहरीक शुरू हुई तो खालिस्तानी आतंकवादी हो गए, अब ये यूपी से निकल कर आ गए। ये तो कौन से आतंकवादी, इनसे पूछे, इनके पास लफ्ज़ नहीं होते। तो इनकी टके टके पे बिकने वाली जो मॉडर्न तवाइफ हैं, कंगना जिसका मुजरा हमेशा बीजेपी के अंगना में चलता है, वो हमेशा वो इसी तरह के घटिया बयान देती है कि जिस तरह शाहीन बाग की दादी बिल्किस 100 रुपये में अवेलेबल होती थी, इसी तरह सरदारों की दादियाँ भी 100 रुपये में अवेलेबल हैं। तो ये तो जाहिल है, इन्हें कुछ तमीज़ नहीं है। हमारे मूवमेंट को कमज़ोर करना चाहते हैं कि किसी तरह इनके ज़मीर पे जाकर हमला करें, इनको गालियाँ दें। ये तो खुद भूखे नंगे हैं, इनको कुछ तमीज़ नहीं है, अकल से पैदल है। लेकिन किसान झुकने को तैयार नहीं, और पूरा भारत इस वक्त किसानों के साथ है। मैं भी बाय बर्थ किसान हूँ, मैं भी किसान की पोती हूँ। बेशक अब हम किसान नहीं है, लेकिन हमारे खून में वही खून दौड़ा है जो हम किसान थे। तो हम भी इनको प्रोटेस्ट में इनको लीड कर रहे हैं, इनकी आवाज़ दुनिया को दिखा रहे हैं कि देखो किसान क्या कर रहा है और किसान क्यों सड़कों पर है। और ये मरने को तैयार है, गोली खाने को तैयार है। ये कह रहे हैं हम वापस नहीं जाएंगे, यहीं पे मर जाएंगे। तो सरकार को कुछ सोचना चाहिए। दिल्ली हर एक की है, दिल्ली जाने के लिए भारतवासियों को ना किसी पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, ना किसी वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर क्यों ये बीजेपी सरकार इतनी डरी हुई है कि पूरे दिल्ली के चारों तरफ खंदकें खोद दी हैं। ये सड़कें हमारे पैसे से बनी थी, हमारे टैक्स से बनी थी।
जिसको आप बर्बाद कर रहे हैं। और ये इतनी डरी सहमी सरकार है कि पूरी की पूरी दिल्ली छोड़कर भाग खड़ी हुई है। आप देखिए सारे यूपी के सारे दिल्ली के बड़े बड़े कद्दावर नेता सब भाग गए, सब नड्डा चड्डा पड्डा सब भाग गए। कहाँ गए? ये सारे हैदराबाद में नाली साफ करने वाला इलेक्शन को कन्विंसिंग करने गए। ये वहाँ कन्विंसिंग करने नहीं गए, यहाँ ये किसानों से डरकर भागे। कभी किसान इनको कुछ कहें, अभी कहते हैं हम तो दिल्ली में थे ही नहीं। तो ये डरी हुई सरकार है। भारतीय किसान यूनियन। आपने हैदराबाद का जिक्र किया, कल ये देखने में आया कि इतना बड़ा इशू था, पूरा बॉर्डर सील थे, 6 बॉर्डर में से 5 बॉर्डर पूरी तरह से सील कर दिए गए हैं हरियाणा के, एक ही बॉर्डर अभी तक खुला हुआ है जिससे सब्जियां और चीज़ें आ रही हैं। लेकिन उसके बावजूद मीडिया कल रोड शो दिखा रही थी अमित शाह का, रैली, ये पूरा जो मामला है किसानों को, इसको नहीं दे रही कि अगर आप स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो स्ट्रीम मीडिया तो एक तरह का तवायफ मीडिया हो चुका, जिसके सारे मुजरे बीजेपी के अंगना में चलते हैं। अगर आपने परसों देखें, परसों में इमरान खान की बीवियां गिनना था बैठा हुआ कि इमरान खान ने कितनी शादियां करी। उस वक्त वहाँ पर किसान मर रहे थे दिल्ली के बॉर्डर पर। तो ये नहीं दिखाएगा, ये सारी अजूल फजूल चीज़ें दिखाएगा ताकि दुनिया को पता ना चले कि भारत में किस तरह किसान सड़कों पर है। इसलिए दिखा, इनको ये थोड़ी पता है कि दुनिया इतनी अक्लमंद है, फेसबुक पे देख लेगी, यूट्यूब पे देख लेगी, दूसरी साइट पे देख लेगी। ये सोच रहे हैं कि दुनिया में मैसेज जो जाएगा वो स्ट्रीम मीडिया के चैनल से जाएगा। अब पब्लिक भी जाग गई है, दुनिया भी जाग गई, सबको पता चल रहा है कि भारत में पब्लिक पर कितना जुल्म होता है। कभी यहाँ मुसलमान पे होता है, कभी यहाँ दलितों पर होता है, कभी यहाँ किसान पर होता है, कभी यहाँ जवान पर होता है। भारत में कोई भी, ना तो कम्युनिटी सेफ है, ना किसान सेफ, ना जवान सेफ, ना यहाँ के लोग सेफ। तो पब्लिक तो सड़कों पर आएगी। और आप जैसे यूट्यूबर जब तक हैं, दुनिया देखेगी भारत में लोगों पर होता क्या है। जिस तरह से भी किसानों का कहना है कि 6 साल से उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में 6 साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया गया, और जो बकाया है काफ़ी वक्त हो गया, मार्च से पेमेंट नहीं की गई है लोगों को। और ऑर्डर हुआ, सरकार सुप्रीम कोर्ट तक ने ऑर्डर किया पेमेंट करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने नहीं सुन रही। जहाँ तक सवाल है योगी का, योगी बना रहे हैं ऐसा एक्ट बना रहे हैं कि लव जिहाद का, उसके अलावा और बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन इस तरह के मुद्दों पर बात नहीं होती। और किसान उसके बाद देखने में ये आता है कि वोट बीजेपी को देता है। वो आखिर में जाके ऐसा एक क्राइटेरिया बना देते हैं ना, जब इलेक्शन होने वाला हो तो हिंदुत्व बना देते हैं, तो हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। कुछ तो वोटिंग करते हैं, लेकिन अब तो ये सारा का सारा ये ईवीएम घोटाला चल रहा है। आपने बिहार में देखिए, किसी ने भी कमल को नहीं चुना, उसके बावजूद दादागिरी से वहाँ पर बीजेपी की सरकार आ गई। तो कहीं भी अब बीजेपी को कोई पसंद नहीं करता, लेकिन ईवीएम घोटाला करते इसलिए आता है। और रही बात ये किसानों की नहीं सुन रहे, सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुन रहे, क्योंकि ये हिटलर बन चुके हैं, ये भारत के हिटलर बन चुके हैं। ये सोच रहे हैं हम दबाएंगे, मारेंगे, जुल्म करेंगे, उल्टे सीधे एक्ट लेकर आएंगे और मुद्दा भटकाने के लिए कभी लव जिहाद ले आएंगे, कभी ये जिहाद ले आएंगे, कभी वो जिहाद ले आएंगे। लव जिहाद की अगर आप असलियत देखें, सारे तो सारी मुसलमान बेटे इनके यहाँ बीजेपी वालों के साथ हैं। तो पहले आप अपने बेटों को छोड़ो ना, दमादों को तलाक़ें करवाओ। जितने बीजेपी के नेता हैं, इनकी बेटियां सारी मुसलमानों के घर में, तो पहले तलाक़ें वहाँ करवाओ। फिल्म इंडस्ट्री में सारे के सारे खान बिरादरी में उच्च कोटि की लड़कियां हैं, तो पहले वहाँ तलाक़ें करवाओ। लेकिन सिर्फ मुद्दा भटकाते हैं कि इनको पता कि शायद भारत की पब्लिक आज भी मंदिर, मस्जिद, गायें, गोबर, हिंदू मुस्लिम पे वोट करेगी, लेकिन अब नहीं करेगी। अब भारत की पब्लिक जाग गई, उसको पता है कि 6 साल से जो इनका मंदिर, मस्जिद, गायें, गोबर पर नारा चल रहा था, वो ध्वस्त हो चुका है। अब पब्लिक रोजगार चाहती है, पब्लिक रोटी चाहती है, पब्लिक कारोबार चाहती है, जो उसको नहीं मिल रहा। इसी को बचाने के लिए मेरे किसान भाई आज सड़कों पर हैं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।